अरे भैया परिचौक चलोगे क्या? कितने रुपए लोगे? 100 रुपये लगेगा भैया किराया। भाई तू यहाँ, और ये ऑटो क्यों चला रहा है तू? भाई कौन सा भाई, कैसा भाई और किसका भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं हूँ, मैं एक ऑटो वाला हूँ, तो तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? भाई ये क्या ड्रामे लगा रखे हैं तूने? एक बात बता, तू घर छोड़ के यहाँ पे ऑटो क्यों चला रहा है? और तू तो बाहर गया हुआ था ना, तो ये क्या कर रहा है तू यहाँ पर? आप तो ऐसे बोले बोल रहे हो जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपको नहीं पता कि भाभी ने मेरे साथ क्या किया है? भाई ये तू क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कर दिया है अंशी ने तेरे साथ? आखिर मुझे बता तो सही, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ना ज्यादा भोले मत बनो। अगर आप भी इतने अच्छे होते ना तो भाभी ना मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकालती। आपने कभी ये जानने की कोशिश करी कि आपका भाई कहाँ है, किस हालात में है, क्या कर रहा है, कैसा होगा वो? भाई मैंने जब भी अंशी से पूछा कि तुम कहाँ गए हो, तो उसने बोला कि तुम नानी के घर पे गए हो। तो मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे बात तो बताओ। अच्छा, आप इतने भोले बन रहे हो। आप मुझे एक बात बताओ, आप घर पे नहीं जाते हो, आप घर पे पूछते नहीं हो कि आपका भाई कहाँ है? भाई तू ना घर चल, मैं तुझे ना ये सब काम नहीं करने दूंगा। मेरा हाथ छोड़ो, आप मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। लेकिन भाई तू मुझे कुछ बता तो सही, मुझे सच में नहीं पता कि हुआ क्या है। आखिर मुझे कोई बात भी नहीं पता है तेरे बारे में। अच्छा, तो आपको जानना है ना कि क्या हुआ है मेरे साथ, तो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ड्यूटी पे चले जाते हो ना, तो भाभी मेरे साथ घर का काम करवाती है, खाना बनवाती है, झाड़ू पोछा लगवाती है। भाभी मेरे साथ नौकरों जैसा बिहेव करती है, और आप मुझे कह रहे हो कि भाभी मेरे साथ करती क्या है? और आपको पता है, भाभी ना मुझे धमकाती थी कि मैंने ये सब चीजें अगर आपको बताई ना तो वो मेरे पे झूठा इल्जाम लगा के जेल में गिरवा देगी। और पता है, उन्होंने ना मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया था। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो मैं करता क्या, मैंने मजबूरी में ये ऑटो चलाना शुरू किया, इसलिए मैं घर छोड़कर आ गया। तू ना प्लीज मेरी बात समझ, तू ना मेरे साथ घर चल। तेरे साथ जो भी गलत हुआ है ना, उस बारे में घर पे चल के बात करते हैं। और तेरे साथ जो भी नाइंसाफी हुई ना, उसका इंसाफ मैं कराऊंगा। मैं अंशिका से बात करूंगा। प्लीज भाई तू मेरे साथ घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है भैया, मुझे मंजूर है आपके साथ घर जाना, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपके साथ घर पे गया और भाभी ने आपके साथ कुछ कर दिया तो? अरे ऐसे कैसे वो कुछ कर देगी? मैं बैठा हूँ ना उसका पति, मेरे होते हुए ना वो कुछ नहीं कर पाएगी। तू चल मेरे साथ। ठीक है, चलो। क्या हुआ अंशी? अभिषेक को देख के इतना शौक क्यों हो गई? इससे पूछा नहीं कि नाना के यहाँ इसका स्टे कैसा रहा? अरे हाँ, बहुत दिनों बाद देखा है ना भैया को, इसलिए मैं भी पूछना ही भूल गई। मैं पूछती हूँ। भैया आप बताइए, कैसा रहा आपका स्टे? सब कुछ ठीक था ना? और फिर तुमने ये भी नहीं पूछा कि अभिषेक के हाथ में सामान क्यों नहीं है? अभिषेक के हाथ में तो सामान होना चाहिए था ना, जो वो घर से लेकर गया था। ये तो भैया ही बताएंगे ना कि उनके पास सामान क्यों नहीं है। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम थी क्या वहाँ पर? प्रॉब्लम ये हुई थी कि तुमने मेरे भाई को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। प्रॉब्लम आंशी तुम हो। कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं क्यों ऐसा करूंगी? आपके भाई ने बोला है कि आपसे ऐसे झूठ बोल रहा है ये। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूंगी ऐसा भला? ये तो तुम बताओगी ना आंशी कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मेरे भाई को घर से बाहर क्यों निकाला? बताओ आंशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे भाई को मेरे घर से ही बाहर निकालने की? बोलो ना। हाँ, निकाला रोहित मैंने तुम्हारे भाई को घर से बाहर। तुम्हें पता है इनकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तुम्हारे भाई के कॉलेज का खर्चा, इनके इंस्टीट्यूट का खर्चा, कभी ट्यूशन, कभी यार दोस्तों के साथ घूमना, कभी पार्टीज, कभी कुछ। मुझसे ना इतनी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी। कभी तुम्हारा भाई कुछ बनाने के लिए ऑर्डर देता था, कभी कहीं घूमने जाता था, कभी इसके कपड़े आयरन कर दो। मेरी जिंदगी खराब हो गई थी तुम्हारे भाई की वजह से। और तुम बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? तुम्हारी सैलरी में हमारे घर का खर्चा ठीक से नहीं चल पाता। मुझे अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। मैं और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तुम्हारा भाई है ना, तो तुम देखो, मैं नहीं देखूंगी। मुझसे जब शादी करके लाए थे ना, तो तुमने कहा था तुम सारी चीजें मैनेज कर लोगे, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से मेरी ख्वाहिशें मर रही थी, और मैं भला करती ही क्या, इसलिए मैंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, और तुम कौन होती हो मेरे भाई के खर्चों पे लगाम लगाने वाली? वो जो खाएगा, जो पहनेगा, वो उसकी मर्जी होगी। और वो जो भी खर्चे करता है ना, वो मेरी कमाई में से करता है। और मेरी कमाई पे ना मेरे भाई का भी पूरा पूरा हक है। समझ में आ गई तुम्हें? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत थी ना मेरे भाई के खर्चों से, तो तुम अपने घर चली जाती, अपने मायके चली जाती, अपने माँ के यहाँ। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे भाई को घर में से निकालने का। शुक्र करो मैं ना तुमसे सिर्फ बोल रहा हूँ, वरना मेरा मन तो करता है ना कि तुम्हें। अब ना कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ ना और जिंदगी नहीं बिता सकता। मैंने अपने भाई को देखा, बेचारा वो कैसे ऑटो पे बैठा हुआ था। अब ना तुम इस घर से निकल जाओ अंशी। इतना सब देखने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अब भी रिश्ता रखूंगा, तो ये ना तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल नहीं बिता सकता अंशी। तुम ना एक काम करो, तुम निकल जाओ मेरे घर से, और तुम्हें ना डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। जाओ, निकलो यहाँ से। रोहित, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांग लेती हूँ आपसे,
प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए। एक गलती तो हुई है, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। एक काम करती हूँ, मैं ना आपके भाई से भी माफी मांग लेती हूँ। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कोई मेरे भाई के साथ ऐसा करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, और इसलिए रोहित को बुरा लग रहा है क्योंकि आप रोहित के भाई हो। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं ना आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी, और मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी। मैं आपको अपने सगे भाई की तरह रखूंगी। हाँ प्लीज बोलिए ना रोहित को कि मुझे घर से बाहर ना निकाले, प्लीज। बस अब ना तुम्हें मेरे भाई से कहने की कुछ जरूरत नहीं है। तुमने ना इसके साथ बहुत कुछ कर दिया। शर्म नहीं आती तुझे? कॉलेज के टाइम पे यहाँ बैठ के आवारागर्दी कर रही है। अरे भाई कौन हो आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे हाथ उठाने की? अच्छा, अब इसके सामने खड़ी होकर अपने भाई को नहीं पहचान रही है? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? मैं आपकी कोई बहन वहन नहीं हूँ। मुझे तो लगता है आपका ना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो बोल रहा हूँ ना सही बोल रहा हूँ। मेरे को ना तुझसे जरूरी काम था, तो इसलिए मैंने तेरे कॉलेज में फोन किया। कॉलेज में पता चला कि तू कॉलेज गई नहीं है, और मैंने देखा तो तू यहाँ बैठी हुई आवारागर्दी कर रही है। अरे भाई मेरा ना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं कितनी बार बोलूं, तुमको कोई गलतफहमी हुई है? जाओ यहाँ से। तू ना घर चल, इसके सामने तू इतना बोल दिया ना, अभी तू मेरे साथ घर चल और मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। अरे मुस्कान, कौन है ये तुम्हें बहन क्यों बोल रहा है? और तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है। अरे यार मैं नहीं जानती इन्हें, पता नहीं कौन है। एक तो मैं इनकी वर्दी का लिहाज करके इनसे आराम से बात कर रही हूँ, और ये मुझ पे हाथ उठा रहे हैं, मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। अरे भैया, जब ये कह रही है कि आपको नहीं जानती, फिर क्यों आप दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? ओए, अपनी ना जुबान बंद रख, और जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, वरना 1 मिनट में ना तेरा होश ठिकाने लगा दूंगा। और तू ना चल मेरे साथ, तेरे ना होश ठिकाने में घर ले जाके लगाता हूँ। अरे यार, ये फौजी पता नहीं कहाँ से आ गया। अगर मुस्कान ये चाय पी लेती ना और मर जाती तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता। शिट यार। चलो यहाँ बैठो, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैंने कहा ना कि तुम मेरे भाई नहीं हो। तुम्हें समझ नहीं आती है क्या? अरे एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन ना मैं तुम्हारे भाई जैसा ही हूँ, और मुझे तुम्हारी परवाह है। अरे यार मेरा ना दिमाग मत खराब करो। मुझे ना सीधे सीधे बताओ कि यहाँ लेके क्यों आए हो मुझे? जिस लड़के के साथ बैठ के तुम चाय पी रही थी ना, उस चाय में जहर था, और वो तुम्हें मारना चाहता था। पहले ना मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो। लेकिन अब ये बात सुन के ना मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तुम पागल ही हो, किसी पागल खाने से भाग के आए हो, और ये फौजी की वर्दी पता नहीं कहाँ से चुरा ली है। अरे वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो क्यों मारना चाहेगा मुझे? अब जो बात ना मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, ध्यान से सुनना, उससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं पागल नहीं हूँ। उस लड़के ने तुमसे 20 लाख रुपए उधार लिए हैं ना? हाँ, पर ये बात तुम्हें कैसे पता? जब मैं आज सुबह अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होके जा रहा था ना, तब मैंने उसे फोन पे बात करते हुए सुना। भाई यार, जब तेरे को पैसे की जरूरत थी तो मैंने तेरे को पैसे दिलवा दिए थे ना। अब तू पैसे देने में नाटक कर रहा है। यार तेरे को पता है ना मुस्कान मेरे पे कितना चिल्लाई है अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो। क्या? अबे भाई तू पागल है क्या? ये कैसी बात कर रहा है कि मैं मुस्कान को मरवा दूं? भाई मैं फंस जाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। यार तू जानता है वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, कितनी पुरानी दोस्त है वो मेरी। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। अच्छा, अगर तू ऐसा कहता है ना तो मैं इस काम को जरूर ट्राई करूंगा। इस काम को अंजाम तो देना पड़ेगा, एक बार ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, आज आप सही वक्त पे आ गए और आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो वो चाय पीने वाली थी, और पता नहीं उसके बाद मेरे साथ क्या ही होता। अरे मैं उस पर इतना विश्वास करती थी, वो मेरे बचपन का दोस्त था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पैसों के लिए मेरे साथ ऐसा करना चाहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। अरे बहन, मैं भी तो किसी का भाई हूँ ना, और तुम भी तो मेरी बहन जैसी लगी ना, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा होते कैसे देख लेता। और ऊपर से मैं एक फौजी हूँ, और मेरा ना कर्तव्य है इस देश के लोगों की रक्षा करना, चाहे वो सीमा पर हो चाहे मेरे देश के भीतर हो। थैंक यू सो मच भैया आपका। ठीक है बहन, अपना ख्याल रखना। अबे ओ, कौन हो तुम, और यहाँ अंदर कहाँ जा रहे हो? जी मैं रविंदर का भाई हूँ। भैया ने कुछ सामान मंगवाया था, वही लेके आया हूँ। तो अगर सामान ही देना था तो बाहर गार्ड को दे देते ना, यहाँ अंदर क्या करने आ रहे हो? जी उन्होंने कहा था सामान अभी लेके आ जाना ये, और मैंने सोचा इसी बहाने स्टॉक यार्ड पे गाड़ियाँ भी देख लूँगा। नहीं हाँ हाँ, ये तो ताज होटल है ना जो अंदर चले आ रहे हो घूमने के लिए। यहाँ लोग काम थोड़ी करने आते हैं, यहाँ लोग तो घूमने आते हैं ना। और तू जैसे गरीब को मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू अंदर क्या करने जा रहा है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस सामान लेने आया था, अपने भाई से मिलने आया था।
हाँ, ये ऑफिस थोड़ी है, ये तो कोई घूमने की जगह है ना। यहाँ तो लोग घूमने आते हैं, काम करने थोड़ी ना आते हैं। और तुझ जैसे गरीब को मैं अच्छे से जानती हूँ। महंगी जगह देखी नहीं, आ गई मुंह मारने। और मैं अच्छे से जानती हूँ तू क्या सोच के आया है यहाँ। सोच रहा होगा आऊंगा महंगी जगह और कुछ सामान चोरी करके ले जाऊंगा यहाँ से। नहीं मैडम, आप गलत समझ रहे हैं। और आपको अगर इतनी दिक्कत है तो आई एम रियली सॉरी, मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगा यहाँ। बस बस, मैं अच्छे से समझ रही हूँ कि तू अंदर क्या करने के लिए जा रहा था। और इसमें ना कोई खास सामान नहीं होगा, कूड़ा कबाड़ा ही होगा। इसी बहाने तू अंदर आना चाहता है और तूने सोचा होगा कि कूड़ा कबाड़ा अंदर लेके आता हूँ और महंगा सामान लेके चला जाता हूँ। तू जैसे को मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे भाई तू यहाँ पे। मैडम जी नमस्ते। अरे रविंदर, तुमने अपने भाई को बताया नहीं बाहर वाले लोगों का यहाँ ना मनाए। सॉरी मैडम जी, वो गलती हो गई। आगे से याद रखूँगा इस बात का, आगे से मना कर दूँगा आने के लिए। कोई बात नहीं, आगे से तुम ध्यान रखना। अच्छा मैडम सुनिए, भाई तुझसे जो सामान मंगाया था तू लेकर आया ना? हाँ भैया, मैं लेके आया हूँ। मैडम जी ये प्रसाद। ये प्रसाद किस लिए? ये प्रसाद इसलिए कि आज मेरे भाई ने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। पूरे भारत में इसकी 12वीं रैंक आई है मैडम जी, और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऑल इंडिया 12th रैंक, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी मैडम जी, वो क्या है ना, हम दोनों भाई बहुत गरीब परिवार से आते हैं। हमारे पिताजी ने चाहा था कि हम पढ़ लिख के बहुत बड़े इंसान बन जाए, पर क्या है ना, हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। पिताजी तो चाहते थे कि दोनों भाई पढ़े लिखे साथ में। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पिताजी को ऐसी बीमारी हुई कि वो कुछ महीनों में चल बसे, और घर की सारी जिम्मेदारी बड़े होने के नाते मेरे ऊपर आ गई। और फिर भाई को पढ़ाने का सपना मेरा भी था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फैसला किया कि मैं नौकरी करूंगा और अपने छोटे भाई को पढ़ाऊंगा। और देखिए मैडम जी, आज ऊपर वाले की कृपा से आज मेरे भाई ने यूपीएससी क्लियर कर ली। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? एक गरीब किसान के बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर ली, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती मैडम जी। ये प्रसाद लीजिए ना मैडम जी। नहीं नहीं, आप ये अंदर स्टाफ में बांट देना। ठीक है मैडम जी। एंड आपको कांग्रेचुलेशन। अच्छा भाई, तो टाइम से चला जाइयो, ठीक है? मैं प्रसाद बांट कर आता हूँ। सुनिए, आई एम सॉरी, मैंने ना कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जिस तरीके से आपसे बात की वैसे नहीं करनी चाहिए थी, और मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसे बात नहीं करूँगी कभी। जी नहीं, आप लोगों को बस उनकी हुलिये और हैसियत से जज करते हैं। बस ये देखते हैं कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है, उसी को देख के आप उनको जज कर लेते हैं कि वो तो चोर होगा। अब मैं देखो, जब तक आपको लगा था कि मैं एक गार्ड का भाई हूँ तो आप मुझे कितना कुछ सुना रहे थे कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया हूँ, यहाँ क्या घूमने की जगह घूमने आ गए। और जब आपको पता चला कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो आपका रंग बदल गया। आपको समझ में आ गया कि कल को फ्यूचर में कभी भी मेरी हेल्प की नीड पड़ सकती है आपको, तो आपको मुझसे बना के रखनी चाहिए। और आप देखो, तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया आपको और आप मुझसे सॉरी बोल रहे हो। मैडम, आप जैसे लोगों की वजह से ही ना समाज में भेदभाव इतना बढ़ता है। गरीब लोगों को आप लोग ना हमेशा गरीब ही देखना चाहते हो, उनको तरक्की करते हुए देख के आपको बर्दाश्त नहीं होता। खैर छोड़ो, गलती आपकी बनी है। आजकल तो समाज में सोच ही ऐसी बनी हुई है। बाकी मैडम, माफ़ी मांगने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपनी सोच बदलें। राम राम, चलता हूँ। प्रीति, प्रीति। हाँ, अरे आ गए आप? हाँ मैं बोलती हूँ। अभिषेक, क्या है दिन भर बस पढ़ाई करता रहता है, तुझे दिख नहीं रहा? तेरे भैया आए, कम से कम ये कि इनको एक गिलास पानी ला के दे दूं? नहीं, सारा दिन यहाँ बैठ के बस पढ़ता रही हो। तेरे माँ बाप तो चले गए, लेकिन तेरे को हमारे सर पे बोझ बनाकर चले गए। तेरे को इतना नहीं पता, अगर किसी के घर में रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम में हाथ बंटवा देते हैं, पर नहीं, तुझे तो कोई काम करवाना ही नहीं होता। कम से कम सब्जियां ही ला दिया कर। पर नहीं, तू तो दिन भर यहाँ बैठ के बस पढ़ता रहा कर, और खाना तेरे को मिल जाता है, भाभी बना लेती है, और तो कोई काम नहीं है तेरे को। चल जा, अब खड़ा हो और भैया को पानी ला के दे। प्रीति, अभिषेक कहाँ है? वो अभिषेक को मैंने सब्जी लेने के लिए मार्केट भेजा है। मार्केट सब्जी लेने के लिए? 8 बज रहे हैं, अब कौन सी मार्केट में है वो? कोई सब्जी वगैरह नहीं ले रहा होगा वो, आवारागर्दी कर रहा होगा। आवारागर्दी के अलावा उसको काम क्या है? तुम एक काम करो, उसे कॉल करो और बोलो भैया घर पे आ गया, जल्दी बोलो उसको। हाँ मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ अभिषेक, तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे भैया आ गए हैं।
अरे रवि कहाँ जा रहा है भाई? मैं तो तेरे पास ही आ रहा था यार। क्या हुआ? अरे मुंह तो मीठा करवा दे भाई, मुझसे पूछ रहा है क्या हुआ भाई? अरे वाह यार, अनजान बन रहा है तू तो। मुंह मीठा? अरे भाई सारी दुनिया को पता है अब तो, तेरे भाई ने यूपीएससी टॉप करी है। ऑल ओवर इंडिया 10th रैंक का ये भाई, अखबार में नाम आया है उसका यार। ये देख। इसी बात की मिठाई मांग रहा हूँ। अरे अजीब आदमी है यार, इतनी दूर आया बता, मुंह मीठा तक नहीं करवा सकता। अरे कम से कम घर तो बुला लेता। प्रीति, अभिषेक कहाँ है? अरे आ गए आप? मैंने पूछा अभिषेक कहाँ है? क्या हुआ? क्या हुआ? बुलाओ उसे। मैंने बोला बुलाओ उसे। अभिषेक, अभिषेक, क्या हुआ भाभी? भैया बुला रहे हैं तुम्हारे। अभिषेक, एक बात बता, मैंने तुझे पढ़ने नहीं दिया, ट्यूशन की फीस नहीं दी, फिर भी तूने यूपीएससी टॉप कैसे किया? कैसे किया? भैया आपको कैसे पता चला? कैसे किया? इस न्यूज़पेपर में आया है कि तूने यूपीएससी टॉप कर लिया। अब तू मुझे ये बता कि तूने कैसे किया? कैसे किया तूने यूपीएससी टॉप? भैया ये सब मैंने भाभी की मदद से किया। अभिषेक, ये लो तुम्हारी कोचिंग की फी। अब तुम किसी बात की टेंशन मत लेना और अच्छे से पढ़ाई करना। और हाँ, एक बात और, तुम ना अपने भैया के सामने पढ़ाई मत किया करो। तुम्हें पता है ना, उनको तुम्हारा पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद। अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो तुम दूसरे रूम में पढ़ा करो। थैंक यू भाभी, आप मेरा इतना सपोर्ट करते हो, मेरी ट्यूशन की फीस देते हो, मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हो आप। और एक तरफ भैया हैं जो मुझे हमेशा पढ़ने से रोकते हैं। पता नहीं भैया मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख के बड़े अफसर बनो और हमारा नाम रोशन करो। बिल्कुल भाभी, मैं आपको एक दिन बड़ा अफसर बन के जरूर दिखाऊंगा। इसका मतलब प्रीति तुमने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखे में रखा, तो इसका मतलब वो सब नाटक था जो तुम अभिषेक के ऊपर चिल्लाती थी। क्यों रखा तुमने मुझे धोखे में? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? रवि, मैं और मैं क्या करती? आप तो चाहते ही नहीं थे कि अभिषेक पढ़ाई करे और पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, लेकिन मैं चाहती थी कि अभिषेक एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने। इसलिए मैं इसको पढ़ने के लिए छुप छुप के टाइम देती थी और इसकी फीस भी मैं अपनी सेविंग से देती थी। और आपने तो कभी अभिषेक को सपोर्ट ही नहीं किया, लेकिन मैं चाहती थी कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बने। और देखो, रिजल्ट आपके सामने है। और आपको पता है, ये मम्मी पापा का सपना था कि अभिषेक एक दिन बहुत बड़ा अफसर बने। और अभिषेक को मैं अपना देवर नहीं, छोटा भाई मानती हूँ, इसलिए मैंने इसकी मदद की ताकि ये अपना सपना पूरा कर सके। अरे मदद बेशक मैंने की हो, लेकिन मेहनत तो इसकी है ना। और आज देखिए, आज ये एक कामयाब इंसान बन चुका है। और रवि, परिवार में अगर हम एक दूसरे की हेल्प ना करें, एक दूसरे का सहारा ना बने, तो परिवार किस बात का? बस इसीलिए मैंने अभिषेक को सपोर्ट किया। सही कह रही हो प्रीति, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सब अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं, और एक मैं था कि अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा था पढ़ाई के लिए। अरे हमारे घर में तो किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं है, और मेरे छोटे भाई ने यूपीएससी क्लियर कर ली। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करा। तेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तेरी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा कि तुझे पढ़ने लिखने का इतना शौक है। मैं वादा करता हूँ, आगे से कभी भी ना मैं तुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। अपने बड़े भाई की ना ये पहली और आखिरी गलती समझ कर उसको माफ़ कर। कोई बात नहीं भैया, आप मेरे बड़े भैया हो, आप मुझसे माफी मत मांगिए। कांग्रेचुलेशन। और इस खुशी को ना अब हम बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे। चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते खाना खाने के लिए। तुम दोनों रेडी हो जाओ, मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ।